आज हम बात करेंगे मौत के गड्ढों की। जी हाँ, आपको अचंभा होगा देख करके कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। जी हाँ, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बावल रोड की। सबसे पहले बावल रोड की तस्वीर पे हम बात करेंगे। हमने आपको पिछले दिनों दिखाया था किस तरीके से इस सड़क में जगह जगह गड्ढे हैं, और हमारी खबर का असर ये हुआ था कि महाराणा प्रताप चौक से लेकर जिला मुख्यालय तक इस सड़क को बनाया गया, लेकिन कुछ जगह ऐसी रह गई जहां इस सड़क को नहीं बनाया गया था, क्योंकि वहां बड़े बड़े पत्थर से टाइलें डाली गई थी, उसकी वजह से रोड नहीं बनाया गया। तस्वीर देखिए कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने डिवाइडर के करीब एक बड़ा सारा जो गड्ढा हुआ है वहां पर एक टायर डाल दिया है ताकि कोई हादसे का शिकार ना हो सके, इस गड्ढे में ना गिरे। लेकिन जो जिम्मेदारी शासन प्रशासन की थी उसको अभी तक प्रशासन ने ना ही तो अपने कंधों पे लिया है और ना ही वहां जाकर के देखा है कि किस तरीके से वो बड़ा सारा गड्ढा है। लोग मौत के साए के अंदर वहां से निकल रहे हैं। गड्ढों की दहशत आपको बताएं इस कदर है कि वहां से लोग साइड होकर के निकल रहे हैं, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं कोई हादसा ना हो उसको लेकर के उस बड़े सारे गड्ढे की जगह पर टायर को रख दिया गया है ताकि लोग, और एक निशानदेही कर दी गई है ताकि लोग इस गड्ढे से बच के चले। जी हाँ, ये तस्वीर बावल रोड की बहुत कुछ बयां कर रही है। आपको बता दें मानसून आया हुआ है और मानसून से पूर्व शासन प्रशासन की ओर से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि उन्होंने बरसाती पानी की निकासी का प्रबंध कर दिया है, और इसी बावल रोड की तस्वीर ये बता रही है कि कैसा इंतजाम बरसाती पानी की निकासी का शासन प्रशासन की ओर से किया गया है। इसी बावल रोड के ऊपर दुकानदारों ने जमकर अतिक्रमण भी किया हुआ है। जो उनकी दुकानें हैं उनसे हट करके उन्होंने 20-20 फुट 15-15 फुट या कब्जा भी रोड के ऊपर किया हुआ है। तो ये तस्वीर बता रही है कि जो सबसे मुख्य मार्ग है, जो जिला मुख्यालय को जाने वाला मार्ग है, इस मार्ग की क्या तस्वीर है आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों को उम्मीद थी कि मानसून आएगा तो वो मानसून का आनंद लेंगे, लेकिन इस वक्त हालात और स्थिति रेवाड़ी की ये है कि लोगों के स्वप्न में भी रात को ये मौत के गड्ढे उनको डराते हैं। तो ये स्थिति है कि किस तरीके से मौत के गड्ढे रात को जो सपने में आते हैं वो भी स्थानीय लोगों को डराते हैं। बात की जाती है ये पीतल नगरी है, ये अहीरों का लंदन है। किस तरीके के हालात, यानी कि गांव से भी ज्यादा बदतर यानी कि हालात है। तस्वीरें आप अपने आप देख सकते हैं, बयां कर रही है किस तरीके से स्थानीय लोगों ने यहाँ की तस्वीरें हमें भेजी है, और एचआर न्यूज को अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आई है हम आज तमाम तस्वीरों को पेश करेंगे। अगली तस्वीरें आप देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं मार्केट की तस्वीर है। ये देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पीतल नगरी का ब्रास मार्केट है, बेशकीमती मार्केट। यहाँ एक एक दुकान का जो किराया एक एक दिन का है, एक यानी कि महीने का जो किराया है 50-50 60-60 हजार रुपए से ज्यादा का किराया यहाँ पर है। और तस्वीरें देख सकते हैं तालाब के अंदर किस तरीके से ये ब्रास मार्केट पूरा तब्दील हो गया है। और यहाँ बेशकीमती बड़े बड़े शोरूम है, ज्वेलर्स के शोरूम है, रेडीमेड के शोरूम है। और आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ रोड पर गड्ढे हैं। बाकायदा ये भी तस्वीर हमारे को स्थानीय लोगों ने भेजी है अलग अलग इलाकों से, क्योंकि तमाम लोगों को लगता है, रेवाड़ी के लोगों को, कि एचआर न्यूज बड़ी प्रमुखता से उनकी आवाज को उठाता है। तो स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं अपने अपने इलाकों से, जो हमें तस्वीर भेज रहे हैं वो बता रहा है कि रेवाड़ी किस तरीके से यानी कि जलमग्न हो गया है। जी हाँ, आज सवेरे जो बारिश आई और बड़ी ही मूसलाधार बारिश आई थी, तेज बारिश आई थी, और इस बारिश ने शहर को पानी से लबालब कर दिया। और ये हालात और स्थिति है, कई इलाकों में अब तक पानी नहीं निकला है। निचले इलाकों की बात करें तो निचले इलाकों में तो अभी भी पानी खड़ा है, और अलग अलग इलाकों से लोग, चाहे कोई वार्ड हो, चाहे मोहल्ला हो, गली हो, तमाम जगह कमोबेश यही स्थिति है। चाहे अनाज मंडी हो, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, तमाम जगह ये स्थिति है कि जो दावे किए गए थे बरसाती पानी के, बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे किए गए थे, और इन्हीं दावों के खिलाफ जो ड्रेनेज सिस्टम की बात की गई थी कि हमने ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर दिया है, शहर में कहीं पानी नहीं रुकेगा, वो तमाम दावे पूरी तरीके से हवा हवाई हुई है, सिर्फ कागजों के अंदर बिल बना है। आपको बताएं सीवर की व्यवस्था, जो सफाई करने की व्यवस्था बरसात से पूर्व करनी चाहिए थी, लॉकडाउन लगा हुआ था उस वक्त हो सकती थी, लेकिन किसी भी जो संबंधित विभाग है उसने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये तस्वीरें बता रही है कि रेवाड़ी की जनता किस तरीके से खौफ के साए में है, मौत के गड्ढे उनको डरा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से भी हमारे पास तस्वीर आई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं जो सुरखा रोड है। आप इस सुरखा रोड की तस्वीर देख करके समझ सकते हैं कि ये किसी गांव की तस्वीर होगी, जबकि आपको बता दें ये तस्वीर सीधी जो है हाईवे से कनेक्ट करती है इस रोड को,
किस तरीके से देखिए वो बड़े बड़े गड्ढे, अब समझ में नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, और इसको लेकर के लोग दहशत के साए के अंदर है। हमें अलग अलग तरीके से लोगों ने तस्वीरें भेजी, क्योंकि तमाम लोगों को लगता है जब एचआर न्यूज खबर उठाता है तो कोई ना कोई शासन प्रशासन उसको प्रमुखता से उठाता है, उस खबर को समझता है और उस पर कार्रवाई होती है। यही वजह है अलग अलग इलाके से लोग हमें जो है तस्वीरें अपनी भेज रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। आप घर से बाहर निकले हैं तो आपकी गारंटी नहीं है कि आप सकुशल अपने घर पहुंच पाएंगे। जी हाँ, आप समझिए अगर ऐसे के अंदर तेज बारिश आएगी, जिस तरीके की आज सवेरे बारिश आई है, लगातार 5-10 घंटे या 24 घंटे अगर बारिश आ जाएगी तो रेवाड़ी को डूबने से कोई भी नहीं बचा सकेगा। जी हाँ, रेवाड़ी में बाढ़ के हालात, निचले इलाकों में अभी भी पानी खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लगातार जो मुद्दा उठा रहे हैं, क्या शासन प्रशासन उन सबको गंभीरता से ले रहा है? क्या जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जिनसे वो वोट लेते हैं, क्या वो आम जनता को वो मूलभूत सुविधाएं दे पा रहे हैं? आखिर जनता चाहती क्या है? जनता तो यही चाहती है ना, वोट देने के बाद उनको जरूरतों की जो है उनके काम हो, चाहे सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, वो उनको सही तरीके से मिल सके। लेकिन ये मानसून की बारिश बता रही है कि किस तरीके के हालात और स्थिति हो गए हैं। यही स्थिति कमोबेश रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल की है। बाजार में आप चले जाइए, पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो कोई सा भी ऐसा मार्केट जगह सिविल हॉस्पिटल में, हमने आपको पिछले दिनों तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से वहां लोग फंस जाते हैं बरसात आते के साथ में, मरीजों के साथ क्या स्थिति होती होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही स्थिति हमने आपको दिखाई थी कि सेक्टर 4 में भी किस तरीके से मॉडल टाउन में पानी भर जाता है। तो ये पानी की निकासी का कहीं कोई बंदोबस्त नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के जो ग्रीवेंस की मीटिंग थी उसमें भी रेवाड़ी विधायक ने जो है अपना ज्ञापन सौंपा था, अपनी बात वहां रखी थी और उनको आश्वासन दिया गया था कि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन क्या कार्रवाई हुई है? सिफर कार्रवाई है, यानी कि जीरो कार्रवाई है। अब स्थानीय लोग लगातार एचआर न्यूज को अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें भेज रहे हैं, वो तस्वीरें कहीं ना कहीं डरावनी तस्वीरें हैं। लोगों दहशत के साए के अंदर है कि अगर 3-4 दिन लगातार बारिश आ गई, क्योंकि मानसून का सत्र चल रहा है और मानसून यानी कि जो आया हुआ है, तो ऐसे में बारिश का कोई अंदाजा नहीं है। जिस तरीके से आज सवेरे बारिश आई, यानी कि सावन के सेकंड मंडे को जो बारिश आई है वो भयावह बारिश थी और पूरा शहर जलमग्न हो गया था। किस तरीके से सवेरे 6-6:30 बजे लोगों को उठना पड़ा, घरों के बाहर पानी जमा हो गया और किस तरीके से चारों तरफ, ये बाबा रोड की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे, ये उसी की बांध की है। बीचों बीच सड़क है, स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वहां पे और मट्टी है, और यानी कि जो कब्जा किया हुआ है, जो अवैध कब्जे किए हुए, जहां अतिक्रमण पूरा किया हुआ है, उनको शासन प्रशासन को चाहिए खुलवाइए, रोड का चौड़ा किया जाए और ये जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को तुरंत प्रभाव से भरवाया जाए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है जो जिला सचिवालय को कनेक्ट करता है। यानी कि बावल रोड सीधा जिला मुख्यालय की तरफ जाता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं जब शासन प्रशासन की गाड़ी जाती होगी तो क्या उनको ये सब चीजें नहीं दिखती होंगी? लेकिन सब तमाम जो अधिकारी हैं आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं और आम जनता डर के साए में जीने को मजबूर है। ये हमने आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखाई, ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग हमें तस्वीर जो भेज रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाया। साथ में हम आपको बता दें कि कई ग्रामीण क्षेत्र है जहां खेतों के अंदर पानी खड़ा हुआ है, उसको लेकर के भी लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लगातार जब से मानसून आया है, बारिश आई है, लोग ज्ञापन देने आ रहे हैं अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से, कहीं किसी गांव से, कहीं किसी गांव से। तमाम गांव के अंदर जो पानी खड़ा है, उनकी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, उसको लेकर के भी ग्रामीण लोग दहशत के साए में हैं। कार्रवाई करनी है शासन प्रशासन को। एचआर न्यूज लगातार ये मुद्दा उठा रहा है। देखने वाली बात है कि कब तक इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।